भारत बस लाइव, हर खबर में भारत। नारे लगवाते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, बढ़िए भारत छोड़ो। तो ऐसी चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना पैदा हुए तो पूरे देश के अंदर इस चीज का इम्पैक्ट जाएगा। उससे बेहतर है कि हम आज से ही वापस से यूनाइट होना चालू करें कि इस तरह का कानून का कंप्लीट बहिष्कार है और कंप्लीटली रोल बैक की हम बात करेंगे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स जात पात में पड़ जाएगा तो देश हित में कहाँ से सोच पाएगा। यूनिफॉर्म दिया जाता है स्कूल में समानता दिखने के लिए कि कोई बच्चा गरीब ना दिखे, कोई बच्चा अमीर ना दिखे, कोई जनरल का ना दिखे, कोई उसका ना दिखे। आउट ऑफ नोवेयर एक कंप्लेंट राइज हो गई और बस वेंडेडा के तौर पर आपने कमेटी बिठा दी और फिर हमको एक्सपेल करने के लिए मांगे रख दी। अभी तो दुनिया हमारे पे कर रही है ब्लेम, हम अपने आप को कर लेते हैं ब्लेम कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और रही बात कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, मैम चोटी है हमारे साथ भी होता है, टीका लगा के जाते हैं हमारे साथ भी होता है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से नई गाइडलाइंस आई इक्विटी रेगुलेशन 2026, जिसको लेकर पूरे देश में हमने देखा किस तरीके से बवाल चला। कई शहरों में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, खास करके जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो रेगुलेशन और जो गाइडलाइंस थी ये उनके लिए अन्याय की तरह था। इसके बाद कई जगह प्रोटेस्ट हुए। हम इस वक्त आईटीयू में मौजूद है, यहीं पर यूजीसी का ऑफिस भी है जहाँ पर बैरिकेड्स और काफी कुछ लगा था। इस टाइम आप देख सकते हैं कि पीछे काफी सारी तख्तियां लेकर, बैनर्स लेकर जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस माहौल को देखकर फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया है। अब इस पर फिर से जांच पड़ताल की जाएगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं डाली गई थी उसके बाद कुछ चिंताएं जताई गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस पर स्टे लगा दिया गया। फिलहाल हम यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो कि इस पर बात कर रहे हैं और हम इस पर आपसे पहले भी बात कर चुके हैं और काफी सारे स्टूडेंट से हमारी इस पर चर्चा होगी कि आखिरकार वो इसके खिलाफ है क्यों और इस गाइडलाइंस में आखिरकार है क्या ऐसा। तो आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम करण है। आपका नाम? आलोकित। आपका नाम? हिमांशु पाराशर। आपका नाम? आनंद। आपका? मेरा नाम नवीन है। तो आप सब यहाँ पे ड्यू से आए हैं, तो आप आई थिंक लॉ फैकल्टी से हैं। हम सब लॉ फैकल्टी से भाई सबको छोड़ के। ठीक है, तो फिर आप ये बताइए, कल भी शायद ड्यू में काफी प्रोटेस्ट हुआ था यूजीसी को लेकर, स्टे लग गया है, लेकिन ये स्टे से आप कितने संतुष्ट है? क्या ये अब ये प्रोटेस्ट, ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया, वापस हो गया? पहली बात, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक बिल के बारे में नहीं थी। बिल तो सिर्फ एक जरिया है, ये सोच की लड़ाई है, क्योंकि एक सोच ऐसी है कि हम लोगों को हमेशा से अक्यूज करा जा रहा है। तो वो जो अभी भी समाज में जो एप्रहेंशंस है कि आज नहीं तो कल जब भी इसके पीछे रिव्यू कमेटी बैठेगी वो थोड़े बहुत चेंजेस करके वापस से इस तरह के कानून हमारे सर पर वापस से मंडेगी। उससे बेहतर है कि हम आज से ही वापस से यूनाइट होना चालू करें कि इस तरह का कानून का कंप्लीट बहिष्कार है और कंप्लीटली रोल बैक की हम बात करेंगे। उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आपके पास 2012 की गाइडलाइंस थी विच वर मोर देन इनफ। आपके पास दूसरे प्रावधान भी है जो ऑलरेडी आपके कानून में बने हुए हैं, जो बीएनएस में भी है। तो आपको ऐसे कानून की क्या जरूरत है जिसमें आपको 17 साल के स्टूडेंट को जो अंदर आ रहा है यूजी कोर्सेज के लिए, उसको जात के नाम पर बांटना पड़ रहा है। एक जो माहौल रहता है, कोई भी अभी एक एसटी लड़की मिली थी और शी वाज ऑफ द ओपिनियन, बहुत अच्छा ओपिनियन था उसका, कि मैं यहाँ से पढ़ने के लिए आई हूँ और पढ़ने के लिए मेरे को अपर कास्ट से, लोअर कास्ट से, दूसरे जो तबके के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरा माइंडसेट बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं उसकी सोच वगैरह खोलेगा, जो आगे चलकर उसको करियर में अपनी पढ़ाई के लिए वो लड़की को काम में आएगा। तो अगर कोई एससी कैटेगरी की लड़की, ये चीज़ हमारे सपोर्ट में आ सकती है कि ये यूजीसी का जो गाइडलाइंस है ये मतलब छात्र विरोधी है। तो मेरे हिसाब से सभी भाइयों को एकजुट होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो कौन सी कास्ट या कैटेगरी या रीजन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता आप लोग डिसअपॉइंट हुए फिर बीजेपी से कि ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ होगा उनके? नहीं मैम, डिसअपॉइंट जैसी तो कोई चीज़ नहीं है क्योंकि हम जिस विचार परिवार से आते हो तो वो उन्हीं का ही विचार परिवार से हम लोग आते हैं। हाँ, कमियां हैं जिस पे हो सकता है हमने अपने मांगे रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसीडर किया, कुछ फॉल्ट लाइंस थी उसमें, हो सकता है उस पर बैठ के डिस्कस करके कुछ हो सकता है उस पर सॉल्यूशन लें वो आगे। तो इसमें सबसे बुरा मतलब सबसे, अगर आप यूजीसी की गाइडलाइंस देखेंगे मोटा माटी, तो मैंने कुछ चीजें इसमें जो देखी कि एक था कि इक्विटी कमेटी बनेगी। जितने भी उसमें पॉइंट्स हैं उसमें सब में कोई ना कोई फॉल्ट लाइन है, सब में कोई लूप होल है। 9 पॉइंट्स है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें डेफिनेशन जो है, अगर आप देखेंगे, जैसे भाई साहब ने बोला कि डेफिनेशन से लेकर के 9th पॉइंट तक हर एक पॉइंट के क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस में कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेटरी है। एक एग्जांपल के तौर पर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ठीक खिलाफ जाता है वो है एनोनिमस कंप्लेंट। अगर कोई रेप विक्टिम भी होता है
उसको भी कोर्ट में सेपरेटली बिठा करके पॉक्सो एक्ट में उसकी भी इन कैमरा आप हियरिंग लेते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भले ही उसे एक प्रताड़ना ना हो, आप अलग से उसकी भले ही जानकारी ले लेंगे, उसका आप बयान वगैरह ले लेंगे, पर आप नाम के बगैर नहीं कर सकते ताकि पता रहे कंप्लेनेंट है कौन। यहाँ कंप्लेनेंट भी पता नहीं है, तो मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक कंप्लेंट राइज हो गई और बस वेंडेडा के तौर पर आपने कमेटी बिठा दी और फिर हमको एक्सपेल करने के लिए मांगे रख दी। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम मेहुल पाराशर है। ठीक है, तो जैसे मुझे आप भी, क्योंकि अगर आप यूजीसी देखेंगे तो आपको इसमें, आप इसके विरोध में क्यों? मैं इसके विरोध में इसलिए हूँ कि पहली चीज़, स्टूडेंट कॉलेज में आता है अपने भविष्य के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स जात पात में पड़ जाएगा तो देश हित में कहाँ से सोच पाएगा। तो इसलिए हम इसके विरोध में हैं कि इससे एकता में भंग का काम करेंगे। और जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम लोग स्टूडेंट्स रहे और ये लोग अभी वर्तमान में स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लेफ्ट विंग बहुत हावी होकर इस चीज़ को ना आग में घी का काम करती है, तूल देने का काम करती है और लोगों को टूल किट बन जाएगी विभाजनकारी जो शक्तियां हैं उनके लिए कैंपसेस में। जैसे जेएनयू कैंपस के अंदर उन्होंने आज तक ये चीज़ें रखी हैं, वहाँ नारे लगवाते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, बढ़िए भारत छोड़ो। तो ऐसी चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना पैदा होएं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यदि ये चीज़ें पैदा होंगी तो पूरे देश के अंदर इस चीज़ का इम्पैक्ट जाएगा और देश को तोड़ने का ज़्यादा काम होएगा, ना कि जोड़ने का। लेकिन अगर देखें तो 2012 जैसे अगर ये SC/ST वाला जो एक्ट है ये बहुत पहले से ही है, पहले इसमें प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अब तक है ही ये, तो अब इसमें नया जो एक OBC आ गया है, ऐड कर दिया है, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है, ओबीसी कहीं पे मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो तो एक पॉलिटिकल मूव कह सकता हूं मैं उसमें, कई चीजों को लेके हो सकता है इसलिए कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई थी उसमें भी कहीं पे भी ओबीसी मेंशन नहीं किया गया था। ओबीसी के आने की वजह से ही यहाँ पे ज़्यादा आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे आज तक SC/ST वर्ग हम लोगों से इस तरीके से घृणा करता है। चाहे देश के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति लेवल पे भी ऐसे समाज बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे उन लोगों को कम्युनिस्टों द्वारा ये सिखाया जाता है कि ब्राह्मणिज्म जनरल कैटेगरी ने आप लोगों के साथ भेदभाव करा और आप लोगों को बड़ा वंचित और मतलब उत्पीड़न कर रहे हैं। ये चीज़ ओबीसी भाइयों के साथ ना हो, इसलिए हम एकता की बात करते हुए, और आज की डेट में देश के हालातों को एकता की बहुत आवश्यकता है और हम सब हिंदू भाई भाई हैं। यहाँ पे भी प्रोटेस्ट करने वाले हमारे साथ ओबीसी वर्ग के काफ़ी लोग आ रखे हैं। लाइक आप ब्लेम किसको करोगे, किसको ब्लेम करोगे? अभी तो दुनिया हमारे पे कर रही है ब्लेम, हम अपने आप को कर लेते हैं ब्लेम कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 99 के बाद भी हम एडमिशन नहीं ले पाते, हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। इसलिए जब दुनिया हम पे ब्लेम कर रही है, हम खुद ये ब्लेम भी अपने ऊपर ही ले लेते हैं। ब्लेम तो क्या मैम, कुछ ऐसा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशंस दिए, उसको शायद उन लोगों ने जल्दबाजी में कुछ और समझा या क्या करा, उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाए या डिकोड नहीं कर पाए, तो एक जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन कह सकता हूँ। ब्लेम तो क्या करूंगा किसी को। ठीक है, उम्मीद क्या है आपकी अब नेक्स्ट? मैम उम्मीद तो क्या है, हम तो यही चाह रहे हैं कि कंप्लीट रोल बैक हो जाए बस। और वो अपराधी हो गया तब भी आप बच जाओगे, तो आप दोनों रूपों से बच जाओगे, ठीक है। लेकिन फंसेगा कौन? वो जो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था या कोई अभद्र भाषा नहीं बोल रहा था, लेकिन एक दुश्मनी के कारण फंस गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधांशु है। जो स्टूडेंट्स है, जो जर्नल कैटेगरी के स्पेशली जो स्टूडेंट्स है, मांग क्या है आपकी? मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है इस यूजीसी में? वो पॉइंट्स की नहीं, इस चीज में आपको दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है? नहीं, क्या दिक्कत नहीं है इसमें, आप ये बताओ ना। मैं आपसे 3 पॉइंट पूछ रहा हूँ, क्या हम जो जर्नल का बच्चा है वो किसके पास क्लेम करेगा जाकर? पहली बात, ठीक है। इक्विटी कमेटी जो बनाई है उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें नहीं है ना। दूसरी बात, अगर कोई गलत तरीके से उसको फंसा रहा है, ठीक है, तो वो उसके पास सॉल्यूशन क्या है बचने का, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है कि आपको ये बनाने की जरूरत ही क्या थी? मैम वैसे कोर्ट ने तो स्टे दे दिया है, पर हमारे स्टे से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से रोल बैक हो। कहीं से भी ये डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि ये छात्र एकता को तोड़ने की राजनीति की जा रही है, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है, और मैं इसका कड़ा विरोध कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको पूरी तरह रोल बैक किया जाए। आगे ये करना पड़ेगा, आगे हमें ये करना पड़ेगा, अपना अलग क्लासरूम मांगना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी का अलग क्लासरूम दे दो, हमें बचाओ, फिर इस चीज से बचाओ। फिर हमारे लॉ फैकल्टी में आओगे,
लॉ हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 3 कॉलेज हैं, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और CLC मतलब कैंपस लॉ सेंटर। तीनों सेंटर में जाओगे आप 9,000 एडमिशन होते हैं, मतलब 9,000 बच्चे हैं। उनमें आप जाओगे, सबके कमरे आप देख के आओ, आपको मैक्सिमम वही स्टूडेंट मिलेंगे जो एक साथ जनरल OBC एक ही रूम में रह रहा है। हर जगह आप इसी तरह का हॉस्टल्स में जाओगे, वहाँ पे कोई था कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हमारे साथ पढ़ने वाला कौन है। अब जब हम कॉलेज में घुसेंगे उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है कि आपको एक अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी कि वी विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप हमें अभी तक एक उस शक के दायरे में ला रहे थे क्या, हम अभी तक कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते आ रहे थे क्या। और रही बात कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, मैम चोटी है हमारे साथ भी होता है, टीका लगा के जाते हैं हमारे साथ भी होता है, तो विक्टिम तो कोई भी हो सकता है। जिन लोगों के साथ जिंदा रहते हुए कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ ही नहीं, वो ऐतिहासिक डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर आज प्रेजेंट लिविंग लोगों के ऊपर गंदी गंदी अभद्र गालियां दे रहे हैं। मैम, तो ये अगर आप यूनिवर्सिटी में कहें है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखा दूं कि ऐसे ग्रुप में है, अभी हमारे सामने ऐसा लिखा जा रहा है कि हमारे वंशज तो कृष्ण जी थे, उनका भी चना कोई चुरा के खा ले गया। इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। इम्प्लिसिट एक्ट जो होते हैं, जो उसमें डिफाइन करा गया है, वो किसी के लिए कुछ और हो सकता है। जो मेरे लिए इम्प्लिसिट है, हो सकता है इनके लिए वो इम्प्लिसिट ना हो। आप उसमें ठीक कि से मैं अच्छे define घर करो। से आता हूं और आप ये मान सकती है कि मैं आपके घर को बुरा बता रहा हूं, ये इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन में आता है और आप इस बिहाफ पे मेरे ऊपर इंक्वायरी बिठवा सकती है, मुझे निष्कासित किया जा सकता है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।